कांग्रेस के ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं कि जब भी वो कुछ करने की सोचती है क्या तभी फिसल जाती, कभी गुसल खाना में फिसल जाती, कभी दीवाने आम में फिसल जाती, कहीं दीवाने खास में गिर पड़ती, कहीं सीढ़ी पर पड़ जाती। 7 तारीख को आप करने जा रहे देश जोड़ो है, अब ऐसा हो गया कि 7 छोड़ो 17 तक यही नहीं निपटेगा। हम तो इस नहीं समझ पा रहे। बुजुर्ग गुलाम नबी आजाद ने कहा कांग्रेस बूढ़ों का सम्मान नहीं करती, नौजवान शेरगिल कह रहे कि जवानों का नहीं करती, तो फिर कांग्रेस करती क्या? ये भी तो मसला खड़ा हो गया नहीं विकास श्रीवास्तव? 25 तारीख को तय हुआ कि क्या क्या चुनाव का प्रक्रिया रहेगा, कौन नॉमिनेशन की डेट क्या रहेगी, सारा कुछ क्लियर क्रिस्टल था जी। आदरणीय गुलाम नबी आजाद जी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का भी ऑफर है, क्योंकि माननीय राहुल गांधी जी ने साफ साफ कह दिया है कि वो समेत कोई भी गांधी, अब गांधी परिवार से कोई भी सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नहीं होना चाहिए, तो उनको नामांकन करना चाहिए था, साहस दिखाना चाहिए था। वर्षों वर्षों तक जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी से जो ऊर्जा प्राप्त की थी, प्रदेश और देश भर में उनकी फॉलोइंग थी, तो उनके सामने अवसर था कि वो नॉमिनेशन करते और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन के आते। जब आज संघर्ष का समय आया, भारत में नफरत विकरण बंटवारे की जो सोच है, देश को तोड़ने की जो सोच है, आर्थिक रूप से भारत करहा रहा है, ऐसे में अगर गुलाम नबी आजाद पीठ दिखा के भागते हैं तो ये उनकी कायरता है और युवाओं के सामने भारतीय राजनीति का इससे घिनौना चरित्र नहीं हो सकता है। गुलाम नबी आजाद की मंद बुद्धि हो गई है या उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, क्योंकि आज उनके सामने जब समूह भारत का नेतृत्व करने का अवसर था तो वो पीठ दिखा के। विकास बाबू एक मिनट रुक जाओ। देखिए उम्र को नहीं जाना चाहिए। ठीक है, एक बार अरे रुको बाबू, मनमोहन सिंह ने अरे रुको भाई, रुको एक मिनट, अरे रुको भाई, अरे सोनिया गांधी एक मिनट रुकिए, अरे भाई अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ थोड़ा, ये डिबेट है, भाषण प्रतियोगिता थोड़ी नहीं, मित्र रुक जाओ। अभी विकास श्रीवास्तव ने कहा कि उनकी क्षमता, उनका नेतृत्व गुलाम नबी आजाद का। मैं गुलाम नबी आजाद को थोड़ा समझ रहा था। नारायण दत्त जी के अवसान का समय चल रहा था राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश में, तब गुलाम नबी प्रभारी होके आए थे उत्तर प्रदेश में 89 में। सुन लो भैया, सब लोग काम आएगा, नोट भी कर लो, कई उसमें जाना पड़ेगा, बहसों में तो ये सब काम आएगा। जब गुलाम नबी प्रभारी बने थे तब कांग्रेस की सीटें थी 269, समझ रहे हैं रोहित राघवन जी? और जब उनके प्रखर नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया तो सीटें आई 94। ठीक, उसके बाद भी वो प्रभारी रहे तो सीटें हो गई 46, फिर भी प्रभारी रहे तो सीटें हो गई 33, भगवान का नाम लेके। यह था 1996। तब तक सोनिया राजनीति में नहीं आई थी, राहुल गांधी को तो छोड़ ही दो, राहुल प्रियंका तो बच्चे ही थे राजनीति के हिसाब से, ठीक, जब सोनिया जी नहीं आई थी। और इनके नेतृत्व में वो 2017 में प्रभारी हुए आदरणीय आजाद जी। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, दुनिया की नहीं। तो कांग्रेस की सीटें रह गई 7। उनके रिकॉर्ड को आदरणीय प्रियंका जी ने तोड़ा है। उनके प्रभारी रहते हुए जो चुनाव हुआ उसमें 2 रह गई। नावेश शिको, अब बताइए कैसे मान लें कि ये बड़े नेता हैं? मैंने उदाहरण दे दिया, 269 पर चार्ज मिला इनको प्रभारी का, और ये भगवान का आशीर्वाद इनके ऊपर ऐसा रहा आजाद साहब का, ये 7 सीटों पर ले आए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को विधानसभा में। जी बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि कोई बड़ा राजनेता हो या पुराना हो, पुराने जमाने का हो या वर्तमान का हो, कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ जुड़ा होता है। पार्टी प्रेम, जज्बा, विचारधारा, ये सब बातें हैं। राघवेंद्र जी, अब माना यह जा रहा है कि आजाद साहब अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं, कश्मीर वो हैंडल करेंगे, जम्मू में आपका खेल ठीक है ही, तो कुल मिला के एक बन जाएगा मामला, इलू इलू टाइप का कुछ हो जाएगा आगे चल के, क्योंकि आप भी खतरों खिलाड़ी हो पुराने जम्मू कश्मीर में। जब आप महबूबा के साथ सरकार बनाए, मुफ्ती के साथ सरकार बना लिए, तो ये तो आजाद है। प्रधानमंत्री जी से इनका अपना रिश्ता है, पद्म भूषण पाए हैं, पद्म भूषण भी पाए हैं। चिराग पासवान का सामान आपने बाहर रखवा दिया, झोला जंगल उसका सब फेंकवा दिया था बाहर, है
लेकिन आजाद साहब तो कहा कि आपको घर खाली करने की जरूरत नहीं, आप चलते रहो, अभी सब हम बैठे हैं। एक ये स्थिति तो बन रही है कि आपका मामला अब ठीक हो सकता है, घाटी के लिए आजाद और जम्मू के लिए आप, तो मामला बन जाएगा। राघवेंद्र जी राज्यसभा भी पा जाएंगे, राज्यसभा अरे भाजपा के लिए राज्यसभा ऐसा है कि मतलब चने मुरमुरे जिसको चाहे दे दे, उनके पास कोई जगह कमी है। हाँ राघवेंद्र जी, आजाद साहब के लिए तो दिक्कत थी ना अभी। जी राघवेंद्र जी। अमिताभ जी देखिए, अब संभावित प्रश्न है इस विषय के, हम क्या जवाब दें, लेकिन अगर कोई बेहतर व्यक्ति है जो राजनीति के क्षेत्र में अपना ज्यादा समय बिताया हुआ है, ईमानदार है, निष्ठावान रहा है जी, तो अगर वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करता, कोई भी हो अमिताभ जी। नहीं, आप उदारवादी हो, आप उदारवादी हो, मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं। आप विचारधारा के भी चक्कर में नहीं पड़ते। मुफ्ती मोहम्मद सईद से आपने कर लिया, उसमें विचारधारा क्या लेना देना था? आप तो इस मामले में ओपन हो, आने दो आने दो आने दो, कोई हो कोई नहीं। नहीं राघवेंद्र जी, नहीं ऐसा राष्ट्रहित में आप ओपन हो जाते हो अचानक एकदम। अभी तो बताया राघवेंद्र जी ने हमारे यहाँ ज्यादा ऐसे तो ऐसे अरे भाई विकास जी, क्या मतलब फिर विचारधारा क्या मतलब रह गया? अरे गुलाम मोहम्मद आएंगे, अरे भाई आप अपनी चिंता करिए। अभी तो बताया राघवेंद्र जी, मैं तो क्या बना हुआ था वो कहाँ, उसमें आधे तो जी बाहर आ गए हैं। आप कम से कम अपनी पार्टी की क्या दुर्दशा हो गई, हमारी तो जानकारी नहीं है राघवेंद्र जी। हमारी बात मत अगर आपका कोई लोटस ऑपरेशन चल रहा है राष्ट्रीय लोकदल के साथ तो बात अलग है, मैं कांग्रेस हमारी का समझा, जानकारी तो कांग्रेस नहीं को है। चर्चा हो गई। अरे रोहित जी, नहीं अच्छा, एक मिनट, एक प्रश्न और भी बड़ा रोचक है विकास जी। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पार्टी सबसे बुरी चीज ये कि पार्टी के फैसले राहुल जी के सिक्योरिटी पर्सन के लोग और उनके निजी सहायक लोग भी लेने लगे। ये बड़ा मामला वैसा है, मतलब सलमान खान के सिनेमा का फैसला भी शेरा नहीं लेता, जबकि बिल्कुल उनका 24 घंटे के साथ है शेरा और सलमान का। ये मसला क्या है? विकास जी देखिए अमिताभ जी, कभी ऐसा हो सकता है कि कोई कर्मचारी फैसला लेगा और नेता उसको स्वीकार करेगा? इंदिरा जी के समय से लेकर के राजीव जी का समय ले लीजिए, सबने सलाहकार रखे हैं, और सलाहकार की बात में अगर दम है, और ये गुलाम नबी आजाद जैसे लोग अगर नेता हैं तो अपने आप को प्रूफ करे कोई सलाहकार, और इनके अंदर अगर कुवत होती, राजनीतिक हैसियत होती तो अपने नेता का भी फैसला बदलवा देते। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो शख्स आपके सामने बैठा है, 2017 में गठबंधन का हमने विरोध किया था, 6 वर्ष के लिए निष्कासित किए गए थे, मालूम है मुझे, पर डंके की चोट पर मैंने सच्चाई की बात की थी। इसी गुलाम नबी आजाद के खिलाफ मैंने बात की थी, क्योंकि इन्होंने गठबंधन किया करवाया था सपा से। जब गठबंधन होना चाहिए था तब गठबंधन नहीं होता है, जब गठबंधन चाहिए तब भी मुखालफत होती है, रणनीति लगातार गलत बनती है और नेताओं को गुमराह किया जाता है। और ऐसे नेता जिनको आज इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, पर इन्होंने इस मामूली कार्यकर्ता के साथ नहीं खड़े हुए। और उत्तर प्रदेश में हम जैसे लोग 32 साल से कांग्रेस के लिए अपना जीवन अर्पण कर चुके हैं और 7 सीटों में समेटते हैं, तो सबसे ज्यादा हमको शर्म आती है, सबसे ज्यादा हम चिल्ला रहे हैं, सड़कों पे हम डिबेट करते हैं, पर ऐसे नेताओं ने हम जैसे हजारों कार्यकर्ताओं के हक को मारा है, उनकी राजनीति खराब की है। और ऐसे लोगों को अगर आज बाहर जाना पड़ रहा है तो आज वो रणनीतिकार बता रहे हैं कि वो कर्मचारी है। कर्मचारी केवल काम करने के लिए होता है, ये लोग केवल मलाई काटते हैं, और जब उनको मलाई काटने से रोक करके जब भेज दिया जाता है क्षेत्र में काम करने से, तो ये लोग अपनी उम्र का हवाला देते हैं और रणनीति के ऊपर और नेता पर सवाल खड़ा करते हैं। नहीं राघवेंद्र जी कुछ कह रहे थे, राघवेंद्र जी क्या कह रहे हैं भाई? हमारे मुंह की बातें तो विकास जी ने सब कह दी भाई, जो बातें हमको कहनी चाहिए थी वो पूरी बातें विकास जी ने कही। अब प्रश्न ये है, लेकिन आप राघवेंद्र जी एक मिनट, विकास एक मिनट रुकिए, मैं एक सलाह दे दूं राघवेंद्र बाबू को। विकास फ्री स्टाइल बैटिंग कर सकते। अरे रुको विकास भाई, रोको अभी विकास फ्री स्टाइल बैटिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो उसी मसले पर पार्टी से निष्कासित हुए थे, गुलाम नबी आजाद के उस इनिशिएटिव के खिलाफ खड़े हुए थे। विकास मुझे याद है, आप ज्यादा आजाद जी के खिलाफ मत लाइन लेना राघवेंद्र बाबू, न कल समेटना मुश्किल हो जाए, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए,
ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। नेता का सम्मान करते हैं। अमिताभ जी, मैं ये कह रहा हूँ, अमिताभ जी, ये सामान्य अमिताभ कांग्रेस जी, के हम बारे हर में बड़े बताइए नेता का आवाज। सम्मान करते हैं, विकास पर जी का कांग्रेस मैं को डेंट धन्यवाद देने वालों को देना चाहता बर्दाश्त हूँ। नहीं करेंगे, वो चाहे विकास जो जी का भी हो। धन्यवाद देना चाहता हूँ। कांग्रेस कम से कम उन्होंने इतनी कांग्रेस हिम्मत ने की। देश की एकता के कांग्रेस लिए के बड़े-बड़े शहादत दी नेता है, ये तो बोल रहे हमने हैं, भी अपना नहीं कर बचपन पा रहे हैं जवानी विकास गंवाया जी। है। आपको उसको बहुत डेंट बहुत जो धन्यवाद। पहुंचाएगा उसको आपने बिल्कुल कम से बर्दाश्त कम नहीं ये सब करेगा कहने कांग्रेस की का बंदा। हिम्मत तो की। विकास हम जी, सब आपने कुछ कर पा रहे हैं, बस कांग्रेस के भारतीय जनता कार्यकर्ताओं की आवाज पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव तक इंतजार करे। अगर उखाड़ के न फेंका उत्तर प्रदेश से ही फेंक ले भैया राघवेंद्र जी, देखिएगा भारतीय कर जनता लो बात। पार्टी विकास अपनी जी, गर्द पे ये पहुंचा कर लो बात। अकेले नहीं हो रही उत्तर कोई प्रदेश बात। पे पहुंची। अब कर लो बात। मेरा दावा है आपको। प्रियंका गांधी प्रभारी थी भाई, पिछली बार उत्तर प्रदेश की प्रियंका गांधी प्रभारी थी। अरे आपको क्या कुछ करी नहीं थी? हजम होगी, अभी दो आपको सीटें गुलाम दी, नबी एक आजाद सीटें हजम दी। करना है अब ना। कौन आएगा? अभी अपना अब पेट इसके साफ बाद करके कौन रखिए, आएगा अभी आपको प्रभारी बन गुलाम के? नबी आजाद अरे, हजम करना है। विकास आपको जी, हमारे यार। थूके हुए लोगों को हजम करना है, इसलिए आपको क्यों सच्चाई हजम की जाएगी। अरे विकास जी, भारतीय थोड़ा ज्यादा जनता हो रहा है। पार्टी तो केवल देखो, ज्यादा नहीं हो रहा है विकास जी। सपा से फेंक दो, भाजपा विकास जी, कांग्रेस ज्यादा नहीं हो रहा है। चाट लेंगे, वही हजम करना है भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई चाल चरित्र चेहरा नहीं है, केवल दूसरों के। अरे तो अभी उन्होंने कहाँ लिया गुलाम नबी को? अभी कहाँ शामिल किया गुलाम नबी को? अभी कहाँ चिल्ला रहे भाई? राजनीति नहीं कर पाते हैं तो विधायक सांसद खरीदते हैं। उत्तर प्रदेश में जनता का हमको बहुमत मिल रहा है, आप कह रहे हो कुछ। अरे जब ये पीडीपी के साथ समर्थन कर सकते हैं 700 आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए, जब मुफ्ती मोहम्मद सईदा ने कहा महबूबा मोहम्मद ने, तो इन्होंने 700 आतंकवादियों को छोड़ा जिन्होंने अमरनाथ यात्रा में पत्थरबाजी करते थे। उन आतंकवादियों को छोड़ने के बाद पीडीपी के साथ समर्थन करके सरकार बना सकते हैं, तो इनको तो हर आदमी चाहिए। इनको तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी चाहिए था, बहुत बड़ा नाम था, कहां पहुंच गया कांग्रेस को ठीक छोड़ ठीक करके। भैया रुको विकास बड़े बड़े अरे नाम है जो रुको इनको रुको कांग्रेस रुको छोड़ के आज गई। कांग्रेस गुस्से में है। ठीक है ठीक, भाजपा एक अपनी मिनट गति एक को मिनट देखे, एक मिनट भाजपा की अपनी ठीक है। गरेबान में अरे भैया अपनी पार्टी सुधार लो। हम तो बहुत भाई आपको बिना मुझे सलाह ठीक दे रहे हैं। एक अच्छी सलाह दे रहे हैं विकास जी। मिनट रुकना होगा, एक मिनट रुकिए।